हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का एक क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। इजी क्वेश्चन है। लेट अस सी द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज x:y। ओके, दो सिलेंडर्स का वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है x:y एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज a:b। उनके डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है a:b। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। उनके हाइट्स का रेशियो हमें निकालना है। तो ये वॉल्यूम्स चैप्टर का सवाल है, जो वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज के अंदर में आता है। वॉल्यूम्स का सवाल है ये। ओके, तो इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे पहले हमें जानना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। सिलेंडर, ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h। ऑलराइट, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो x:y। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला सिलेंडर है C1, उसका वॉल्यूम हो जाएगा V1 और वो हो जाएगा πr1²h1। मतलब R1 हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 एंड H1 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर 1। सिमिलरली एक सिलेंडर 2 है मान लिया जाए, उसका वॉल्यूम हम V2 मान लेंगे और उसका वॉल्यूम हो जाएगा πr2²h2। ओके, यहाँ तक में कोई इशू नहीं, नॉर्मल सी बात है। अभी इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स इज x:y। कहने का मतलब है कि V1:V2 हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू x:y। दिस सिंप्लाइज पुट कर देंगे πr1²h1 डिवाइड बाई πr2²h2 और ये हमारा दिया हुआ है x:y, मतलब x/y। कहने का मतलब है कि पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे कि h1/h2 हमें निकालना यही है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो h1/h2 क्या हो जाएगा हमारा, h1/h2 इक्वल टू हो जाएगा x/y मल्टीप्लाइड बाई r2²/r1²। इसी को हम लिख सकते हैं x/y मल्टीप्लाइड बाई r2/r1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी हमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज a:b। तो इसे देखते हैं। रेशियो ऑफ डायमीटर्स, डायमीटर्स मान लेते हैं कि वॉल्यूम सिलेंडर 1 का d1 है और सिलेंडर 2 का d2 है। ओके, ये हमारा दिया हुआ है a:b, a:b दिया हुआ है a:b। तो डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। तो 2r1:2r2 इज इक्वल टू a:b। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। r1:r2 इक्वल टू a:b, मतलब सेम ही रह जाएगा। जो डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है वही हमारा रेडियस का भी रेशियो रह जाएगा। r1:r2 इक्वल टू a:b, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 इक्वल टू a/b। चलिए इसे ही हम पुट कर देंगे यहाँ पे। कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ये जो हमारा निकला है h1/h2 इक्वल टू दिस वन, यहीं पे हम पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा h1/h2 इज इक्वल टू x/y मल्टीप्लाइड बाई r2/r1 होल स्क्वायर। तो x/y तो एज इट इज़ रहने देंगे, r2/r1 का होल स्क्वायर, मतलब r2/r1 क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्योंकि r1/r2 a/b है तो r2/r1 ये हो जाएगा b²। मतलब क्या हो जाएगा x/b² divided by y/a², h1/h2 this is। So we have to find out the ratio of their heights. So the ratio of the heights will be h1:h2 is equal to x/b² is to y/a². Okay, so this is the solution. x/b² is to y/a², x/b² is to y/a², third option. Quite easy question. We have been given the volumes, ratio of the volumes of two cylinders, that is x:y, and the ratio of their diameters has also been given a:b. So we have to find out the ratio of their heights. So everything is given, we have to just put in the formula, that is πr²h1 πr²r2²h2, and we do this one. We are getting h1/h2 equal to this. Then we are putting the ratio of their diameters or ratio of the radius a:b. We put it here and we are getting x/b² is to y/a². So this is the solution of the problem. I hope you like the solution, and
Please watch my videos, and I hope you are liking the videos. Please go through the channel, you will find so many questions there. And thanks for giving your time. Thank you very much.